गुड इवनिंग बच्चों। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ गई है। 21 फ़ेब से आपके बोर्ड एग्ज़ाम है और आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश ही है। तो प्रीलियम एग्ज़ाम आपके कॉलेज में स्टार्ट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे स्टार्ट। प्रीलियम एग्ज़ाम या प्री बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड की तैयारी बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न से ही ये पेपर्स होते हैं। जिस तरह से वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मार्किंग स्कीम होती है, टाइम, सारी ये चीज़ें बिल्कुल सेम होती है। तो इसलिए बोर्ड प्रीलियम एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से बोर्ड की तरह ही करना चाहिए, ताकि आप खुद को असेस कर सकें कि आप कहाँ खड़े हैं और फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको अभी किस एरिया में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपकी राइटिंग स्पीड, आपको कितना टाइम लग रहा है पेपर सॉल्व करने के लिए, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, आपका ग्रामर, आपकी वोकेबलरी और आपका सब्जेक्ट नॉलेज, वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ न आप अच्छे से तैयार हो चुके हैं और कहाँ कहाँ आपको तैयारी की अभी ज़रूरत है। वो सारी ही चीज़ें आप अच्छे से असेस कर पाते हैं अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से बोर्ड का एग्ज़ाम समझकर ही इस पेपर की तैयारी करें और इस पेपर को अटेम्प्ट करें। तो देखते हैं हम एक सैम्पल पेपर किस तरह से हम इसे किस तरह से ये पेपर आता है और हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन होता है प्रोज, जिसमें एक सीन पैसेज होता है, यानी आपकी बुक से लिया गया होता है एक पैसेज और एक अनसीन पैसेज होता है, और ये दोनों ही पैसेजेस में मिलाकर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडीज, समरी और माइंड मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला वाला पैसेज दिया हुआ है, दिस इज नॉट टू से दैट आई डिड नॉट लाइक साइंस और मैथमेटिक्स, इन फैक्ट आई लव्ड दिस सब्जेक्ट्स, हाउएवर आई डिड नॉट स्टडी देम ओनली फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। अगर आपने क्लासरूम स्टडी अच्छे से की होगी और आपने आपके टीचर को सुना होगा, तो एक लाइन पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये कौन से यूनिट का, ये कौन से चैप्टर का पैसेज है। जैसे यहाँ पे हमने ये जो मैंने दो सेंटेंस पढ़े, तो इससे ही हमारे समझ में आ गया कि ये वोयगिंग टुवर्ड्स एक्सलेंस वाला हमारा पैसेज है। क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके। फर्स्ट वन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, रिराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। देखिए, अभी पिछले 2 मरतबा से बोर्ड के जो पेपर हो रहे हैं, अभी जो इसके पहले जो रिपीटर्स के लिए जो पेपर्स होता है, जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ और उसके पहले जो फ़ैब में एग्ज़ाम हुआ, दोनों ही मरतबा इस तरह के सेंटेंस, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करके दोबारा लिखना, ऐसा उसमें नहीं था। लेकिन उसके पहले तक इसी तरह से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि इस तरह से सवाल पूछा जाए कि ट्रू और फॉल्स भी आपको बताना हो और फिर बाद में आपको उसको करेक्ट करके भी लिखना हो। और अगर आप उसको करेक्ट करके दोबारा नहीं लिखेंगे तो आपका हर सेंटेंस पे हाफ मार्क कट जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट वन है, द राइटर डिड नॉट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस। राइटर को मैथमेटिक्स और साइंस पसंद नहीं था। ये बात बिल्कुल गलत है। राइटर तो सारे ही सब्जेक्ट से प्यार करते थे। तो इसका ये इसका आंसर पहले आप फॉल्स लिखेंगे, फिर ट्रू स्टेटमेंट आप इसका लिखेंगे। राइटर लव्ड ऑल सब्जेक्ट्स, या राइटर लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, या राइटर लव्ड मैथमेटिक्स एंड साइंस। सेकेंड वन है, द राइटर स्टडीड मैथमेटिक्स एंड साइंस ओनली फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम। ये भी हमने देखा था कि राइटर तो उन सब्जेक्ट्स की ब्यूटी को फील करना चाहते थे, उन सब्जेक्ट की इनहेरेंट ब्यूटी के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ा था, नॉट ओनली फॉर स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। तो ये सेंटेंस भी आपका फॉल्स है और करेक्ट सेंटेंस आप लिखेंगे, द राइटर स्टडीड मैथमेटिक्स एंड साइंस टू फील इट्स इनहेरेंट ब्यूटी। Third one, the writer's skill at solving problems helped him in his IIT entrance exam. ये ट्रू है। राइटर की जो सॉल्विंग प्रॉब्लम की स्किल थी, उससे उनको IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। फोर्थ वन है, द राइटर स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन एवरी एग्जामिनेशन ही अपियर्ड फॉर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और मेरिट ऐसे ही क्वेश्चन से बनता है कि ये कोई पेपर में इस तरह से 1 या 2 सवाल डाले ही जाते हैं जिसका जवाब आप कंफ्यूजिंग होते हो कि ट्रू है या फॉल्स है, या फिर और किसी भी तरह से वो हो सकता है कि आप उसके आंसर के लिए श्योर नहीं होते।
हमने ये पूरे ही लेसन में देखा था कि राइटर मैथमेटिक्स में, साइंस में बहुत अच्छे थे, बल्कि वो सारे ही सब्जेक्ट में बहुत एक्सेलेंट थे और उन्होंने हमेशा ही पोजीशन हासिल की, इवन अपने करियर में भी, स्कूलिंग में भी, कॉलेज में भी, आईआईटी में भी, फिर बाद में अपने करियर में भी। तो कोई भी ऐसा आसानी से समझ सकता है कि राइटर स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन एवरी एग्जामिनेशन ही अपीयर्ड फॉर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। राइटर को मैक्सिमम टाइम मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स मिले थे, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में नहीं मिले थे। सिर्फ एवरी और ऑलमोस्ट का ही डिफरेंस है यहाँ पर। ये सेंटेंस फॉल्स है और इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, द राइटर स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन ही अपीयर्ड फॉर। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ द राइटर्स इन मैथमेटिक्स। क्या राइटर का एक तो अचीवमेंट यही है जो हमको ऊपर की लाइन में हमने देखा, द राइटर स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन ही अपीयर्ड फॉर। और सेकेंड अचीवमेंट है इनका कि राइटर सिक्योर्ड ए वेरी गुड रैंक इन JEE। और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स इनके रहे हैं कि ही स्टूड 16th इन द SSC बोर्ड एग्जामिनेशन। हमको कोई दो ही लिखना है। थर्ड वन है, द राइटर डेवलप्ड ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बिकॉज। राइटर को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसे उनके अंदर डेवलप हुआ, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था कि वो सिर्फ उसको स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो एन्जॉय करते थे वो सारे प्रोसेस को। जैसे इसमें यहाँ लिखा है कि राइटर यूज टू, ये ऊपर वाली लाइन आप यहाँ से देखो, the writer used to love problem solving and used to enjoy finding out the most elegant method of solving them। तो ये जो इनका एटीट्यूड था राइटर का, इसने इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के एटीट्यूड को डेवलप किया। इस यहाँ से आप उसके सेंटेंस प्रॉपर बना के लिखेंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स, वी शुड स्टडी एवरी सब्जेक्ट, डू यू अग्री, गिव योर रीजंस। ये पर्सनल रिस्पॉन्स है, आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि हमें सारे ही सब्जेक्ट की स्टडी करना चाहिए। ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिखें। लेकिन पर्सनल रिस्पॉन्स किस तरह से करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसके लिंक भी आपको डालती हूँ। वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया है कि पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस आपको किस तरह से सॉल्व करना है कि आपको उसमें पूरे 2 मार्क्स अचीव हो और आपका आंसर रॉन्ग ना हो इसके अंदर। शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको इतना बताती हूँ कि जो पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन जनरली इस तरह से होते हैं, डू यू अग्री, डू यू लाइक, डू यू थिंक या व्हाट डू यू थिंक, तो इसका सिंपली जवाब यस आई अग्री, वी शुड स्टडी एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पे जो लिखा है वो सेंटेंस जैसे का वैसा, या यस आई लाइक जो सेंटेंस वहाँ जिस तरह जो लिखा है वो जैसा का वैसा, या तो फिर नो यस या नो, जो भी आपका आंसर है। अगर आप उतना भी लिखते हो तो आपको 2 में से 1 मार्क तो पक्का मिलता ही मिलता है। फिर A5 लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में 2 ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। पहला वाला है इसमें, दीज प्रॉब्लम्स वर नॉट ए पार्ट ऑफ द करिकुलम बट आई एन्जॉयड द होल प्रोसेस। इसमें आपको 2 का इस्तेमाल करना है। 2 यानी हालांकि, हम ऐसे बोलते हैं ना, हालांकि ऐसा था फिर भी ऐसा हुआ, इस तरह से तो काम हालांकि हम कहाँ लगा रहे हैं, सबसे शुरू में। सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है कि 2 सेंटेंस के शुरू में लगता है। दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे, दो दिस प्रॉब्लम्स वर नॉट ए पार्ट ऑफ द करिकुलम बट आई एन्जॉयड द होल प्रोसेस। बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। Second one, this exam is completely based on your problem solving ability and the ability to think not only logically but quickly and rapidly। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब के सारे टाइप्स समझना और वो सारा चीज़ें वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही जनरल आप ये ध्यान रखिए कि आपको एडवर्ब अगर सेंटेंस में से पहचानना है तो जिस वर्ड के साथ में ly लगा है आप वो एडवर्ब है। आप इतना एक मोटी सी बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे लॉजिकली एडवर्ब ऑफ मैनर्स है।
फिर वो कौन सा एडवर्ब्स है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको डालूंगी। आप वो सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम वो टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम पैसेज रिलेटेड टू द गेम ऑफ क्रिकेट, लिस्ट 2 मीनिंग्स फॉर इट। जो क्रिकेट से रिलेटेड कौन से वर्ड पैसेज में यूज़ हुए हैं, हमको ऐसे कोई 2 वर्ड लिखना है। तो स्कोरिंग, बहुत बार अभी हम देख रहे थे कि मैथमेटिक्स में स्कोर किया, तो क्रिकेट में भी कितना स्कोर हुआ, हम इस तरह से बात करते हैं। तो एक सब्जेक्ट स्कोर तो है, एक वर्ड स्कोर तो है ही। दूसरा आप ढूंढ के बताइए क्या है। बी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर आपके इस पैसेज में से नहीं आता, बाहर से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन है यू शुड वियर योर यूनिफॉर्म, रिराइट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। एबिलिटी यानी आप क्या काम कर सकते हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है। तो वो मॉडल ऑक्सिलरी जो एबिलिटी शो करता है वो होता है कैन। तो यू शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है जो कंपल्शन का मॉडल ऑक्सिलरी है। अगर यहाँ पर ऊपर कोई दूसरा वर्ब दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी दिया जाता और क्वेश्चन में पूछा जाता करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन, तब आप वहाँ पे शुड लिखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एबिलिटी पूछा है तो आप शुड हटा के यहाँ पे कैन लिखेंगे। यू कैन वियर योर यूनिफॉर्म। थर्ड वन है ऑल अदर थिंग्स आर अनइम्पॉर्टेंट, एड ए क्वेश्चन टैग। एड ए क्वेश्चन टैग भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आप पूरा सेंटेंस जो क्वेश्चन आपको पूछा है आप वो पूरा जैसे के वैसे लिखते हो। आप फुल स्टॉप वहाँ से हटाते हैं और फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप आप यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। फुल स्टॉप हटा के आप वहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑल अदर है तो इसलिए आप उसके लिए दे लगाएंगे। लेकिन उसके भी पहले आप ये करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है इसमें हेल्पिंग वर्ब आर। तो आप लिखेंगे आर, उसमें आप लगाएंगे एन टी, या आर नॉट भी आप लिख सकते हैं या आर एंड भी आप लिख सकते हैं, आर एंड, और फिर आप वहाँ पे लगाते हो सब्जेक्ट। ऑल अदर लिखा है जिसके लिए आप दे का इस्तेमाल करेंगे। ऑल आर एंड दे, ऑल अदर थिंग्स आर अनइम्पॉर्टेंट, तो ऑल अदर थिंग्स आर अनइम्पॉर्टेंट, ऑल अदर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, आर एंड दे। ये आपको उसमें कुछ भी ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपली जैसे आप कोई सवाल ऐसे बोलते हो ना कि क्या आप कोई चीज़ बताते हो या ऐसा है, फिर आप उसको वेरीफाई करते क्या ऐसा नहीं है, इसके लिए यही एक क्वेश्चन टैग होता है। इसकी डिटेल में वीडियो अगर आप चाहें तो कमेंट कीजिए, मैं वो भी बना दूंगी। नेक्स्ट वन है आई क्रॉस द सीमेंट पिलर्स एंड स्टोन स्टेक बाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रिराइट यूजिंग द नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो को इस्तेमाल करना है। ये हमने पहले भी कई मरतबा समझा है, बहुत ही सिंपल है कि आप वहाँ पर एंड हटा के बट ऑल्सो लगाते हो और शुरुआत में या तो फिर आप नॉट ओनली भी लगा सकते हो। जैसे नॉट ओनली आई क्रॉस द सीमेंट पिलर बट ऑल्सो स्टोन्स स्टैक्ड बाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आई क्रॉस नॉट ओनली द सीमेंट पिलर बट ऑल्सो स्टोन्स स्टैक्ड बाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद में है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर क्वेश्चन में शी डिड स्माइल्ड, ये मैंने बहुत बार समझाया है। जो स्पॉट द एरर की एक डिटेल वीडियो भी है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको डालती हूँ। तो उसमें मैंने बताया था कि जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। वर्ब के सेकेंड फॉर्म के साथ में डिड नहीं आता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ और डिड के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता। तो ये सेंटेंस आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं शी स्माइल्ड, या फिर आप उसको शी डिड स्माइल इस तरह से भी लिख सकते हो। आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर एरर स्पॉट करना है कि आप डिड स्माइल्ड को अंडरलाइन करेंगे, फिर आप उसको करेक्ट करके लिखेंगे शी डिड स्माइल या फिर शी स्माइल्ड। तो ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। पहला वाला हमारा सीन पैसेज कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारा है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज तो अनसीन पैसेज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।